हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और आज हम चर्चा करेंगे पीवॉट पॉइंट्स के बारे में। पीवॉट पॉइंट्स को हम इंट्राडे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और पीवॉट पॉइंट्स दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये हिस्टोरिकल प्राइस बेस्ड होते हैं और ये जो है हमें हिस्टोरिकल प्राइस के अकॉर्डिंग चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बताते हैं। और सपोर्ट रेजिस्टेंस की माध्यम से या उनकी सहायता से हम स्टॉक्स में रिवर्सल्स ट्रेड कर सकते हैं। साथ में कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो वो भी हम जो है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को और बेहतर बना सकते हैं उनके माध्यम से, और वो भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और समझने की कोशिश करना। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जितना मुझसे बनेगा कि पीवट पॉइंट्स को किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, और कुछ एडवांस बेनिफिट्स भी बताऊंगा। एडवांस लेवल के तरीके भी बताऊंगा जिनके माध्यम से आप पीवट्स को और अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। इनके माध्यम से दोस्तों हम किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक में इंट्राडे की रेंज पता कर सकते हैं या किसी भी टाइम पीरियड में हम इनकी रेंज पता कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। तो आप जो है वीडियो को अच्छे से देखना दोस्तों और समझने की कोशिश करना, जिससे कि आपको आपकी ट्रेडिंग करने में हेल्प हो सके, आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सके, आप मार्केट में प्रॉफिट कमा सके, और जो है आप अपनी टेक्निकल स्टडी को और स्ट्रॉन्ग बना सके। तो इसके लिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलूँगा। और आप जो है यहाँ पे देख रहे बैंक निफ्टी मई फ्यूचर का चार्ट लगा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम पीवॉट को कैलकुलेट करना सीखेंगे, उसके बाद में हम पीवॉट को चार्ट पे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम चीज़ें एडवांस लेवल की बाद में सीखेंगे। उससे पहले हम पीवॉट की कैलकुलेशन सीखेंगे। तो पीवॉट पॉइंट्स आपने देखे होंगे चार्ट पे, जैसे स्टडी में जाएंगे आप तो यहाँ पे पीवॉट जब सर्च करेंगे तो आपको ये एक टेक्निकल टूल यहाँ पे मिलता है, पीवॉट पॉइंट्स। और यहाँ पे पीवॉट पॉइंट्स दोस्तों काफ़ी तरह के होते हैं। जैसे स्टैंडर्ड ये पीवॉट पॉइंट है। स्टैंडर्ड जो ट्रेडिशनल पीवॉट पॉइंट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये स्टैंडर्ड हो गए। इसके साथ साथ में काफ़ी ट्रेडर्स फिबोनाची भी यूज़ करते हैं, काफ़ी बड़ी पीवॉट पॉइंट्स भी यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग कैमरीला पीवॉट पॉइंट भी यूज़ करते हैं, अलर्ट वेब भी यूज़ करते हैं। तो ये अलग अलग पीवॉट पॉइंट्स होते हैं जिनकी कैलकुलेशंस अलग अलग होती है, और उनके अकॉर्डिंग जो है ये पीवॉट पॉइंट्स हमें चार्ट पे मिलते हैं। और हम भी इनको एक दिन पहले जो है प्राइस को कैलकुलेट करके और बना सकते हैं। दोस्तों ये पीवॉट पॉइंट्स जो होते हैं ये प्राइस के कैलकुलेशन के पीवॉट पॉइंट्स होते हैं। जो प्राइस का मूवमेंट होता है हिस्टोरिकल मींस की प्रीवियस जो प्राइस का जो मूवमेंट होता है उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही ये आगे के हमें एडवांस में पीवॉट पॉइंट जो है देखने को मिलते हैं। इनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही हम पीवॉट पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे स्टैंडर्ड है, अब मैं यहाँ पे अगर जैसे एक शेडिंग कर देता हूँ जिससे यहाँ कलरफुल हो जाएगा और इसको डन कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको जो है ये ब्लैक वाली जो लाइन देखने को मिल रही है। कुछ मैंने ये पीवॉट्स बना रखे हैं, ये क्यों बना रखे हैं इसका भी मैं बताऊंगा आपको। अभी इनको मैं हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो बीच में ब्लैक वाली लाइन होती है इसको हम एक मिड पॉइंट बोलते हैं, एक एवरेज पॉइंट, इसको हम पीवॉट पॉइंट बोलते हैं। और ऊपर जो ये लाइंस ड्रॉ हो रही है दोस्तों, ये इसमें ये सपोर्ट है, सॉरी ये रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है, और ये रेजिस्टेंस 3 है। और इसके नीचे जो है ये सपोर्ट 1 है, सपोर्ट 2 है, और ये सपोर्ट 3 है। तो इस तरह से जो ये पीवॉट पॉइंट ये इंट्राडे का मिड पॉइंट होता है, या आप किसी भी टाइम पीरियड में देख रहे हैं तो उस टाइम पीरियड का एक मिड पॉइंट होता है। यहाँ पे एक ये ऐसे बोल सकते हैं कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, मतलब कि एलओसी बोल सकते हैं इसको एक तरह से। ये जो है मार्केट के डायरेक्शन को हमें देखने में हेल्प करता है दोस्तों। अगर पीवॉट के नीचे कोई पार्टिकुलर डे में कोई भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो वहाँ पे हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि पार्टिकुलर डे में वो स्टॉक जो है एक बियरिश ट्रेंड में, लाइक यहाँ पे पीवॉट के नीचे जब ये ट्रेड कर रहा था तो यहाँ पे ये एक बियरिश ट्रेंड में था। तो यहाँ पे भी देखेंगे आपकी पीवॉट के नीचे ट्रेड था तो ये बियरिश ट्रेंड था, और ये बियरिश ट्रेंड आगे तक कंटिन्यू हुआ। तो इस तरह से हम इसको एज ए ट्रेंड आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं एक इनिशियल वे में। और प्लस में यहाँ पे हम ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और
रिवर्सल्स भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले अब मैं आपको जो पीवॉट्स है ये इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अभी तो आपको पता है कि जैसे आपने चार्ट पे ये लगाया पीवॉट पॉइंट तो आपको यहाँ पे ये ड्रॉ होके मिल गए, लेकिन आप खुद से इनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको भी इनकी कैलकुलेशन पता होनी चाहिए एज ए एजुकेशनल पर्पज, एज ए स्टडी पर्पज, जिससे कि आपको आपका बेस मजबूत हो सके, आपकी जो टेक्निकल स्टडी है उसका बेस मजबूत हो सके। तो उसके लिए आपको ये कैलकुलेशंस, ये टेक्निकल टूल्स की डेफिनेशन पता होना ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा। जैसे मेरा ये एक्सेल सीट है, मैंने ये एक्सेल सीट को डेवलप किया है, द एक्स कोड, मैंने इसको शेयर भी किया हुआ है काफ़ी लोगों के साथ में। तो यहाँ पे जो मेरे पेड मेंबर्स हैं उनके साथ में अभी तक मैंने इसको शेयर किया, लेकिन मैं इसका एक फ्री वर्जन भी लेके आऊँगा जो मैं फ्री में अवेलेबल करवाऊँगा सभी के लिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। एडवांस लेवल की भी एक्सेल एक्सेल जो है हमारे पास में ऑप्शन चेन वगैरह सब कुछ है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, इंट्राडे में भी हमारे पास कॉल्स वगैरह आते रहते हैं ऑटोमेटिकली। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, हीट मैप भी है और बहुत सारी चीज़ें। हम निफ्टी को भी यहाँ पे कैलकुलेट करके ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को भी कैलकुलेट करके ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पीवॉट पॉइंट का एक सेक्शन है दोस्तों, पीवॉट टेबल। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ब्लू लाइन से लिखे हुए ये सारे ऑटोमेटेड यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं। यहाँ पे हमें मैन्युअली कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन हम मैन्युअल भी पीवॉट पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक अलग से सेक्शन बना रखा है और यहाँ पे अभी वर्क चल रहा है, अंडर वर्किंग में है ये एक्सेल। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए आपको इस तरह से। जैसे देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें आप पार्टिकुलर किसी भी स्टॉक का यहाँ पे जाके और फिबोनाची पिवोट्स देख सकते हो। जैसे मैंने ये स्टॉक सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस फिबोनाची लेवल्स जो है वो ड्रॉ हो गए। इस तरह से कोई भी पार्टिकुलर स्टॉक का यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हम जो है इसको वर्किंग में ले रहे हैं, जिससे कि आपको ये एडवांस लेवल के पिवोट मिल सके। तो ये ब्लू लाइन वाले जो है ये एडवांस लेवल के पिवोट है, ये बहुत ही एक्यूरेट जाते हैं मार्केट में। बाकी मैनुअल भी हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमको कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है और ये भी काफ़ी हद तक एक्यूरेट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ। यहाँ पे हमें क्या है कि पीवॉट को कैलकुलेट करने के लिए हमको कुछ प्राइसेस चाहिए होती है। जैसे कि पार्टिकुलर टाइम पीरियड में हम जैसे एक दिन का कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर आप वीक का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वीकली ओपन, वीकली हाई और वीकली लो और वीकली क्लोजिंग प्राइस आपको सबमिट करनी होती है या डालनी होती है। अगर आप इंट्राडे का देखना चाह रहे हैं तो इंट्राडे के लिए आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज ये इंट्राडे के ही प्राइस डालने पड़ते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं कि यहाँ पे मैं जो है अभी डेली का एक कैंडल लगा लेता हूं, एक दिन का एक कैंडल। और आज जैसे मार्केट का आज का कैंडल है तो मैं एक दिन पहले का कैलकुलेट करके बताऊंगा। ये पीवॉट में हटा देता हूं अभी, या फिर हटा देता हूं अभी। तो यहाँ पे आप देखिए पार्टिकुलर ये जो है 14 मई का जो कैंडल है ये एक दिन का एक कैंडल है। ठीक है दोस्तों, एक दिन का एक कैंडल है। तो 14 मई का जो है मुझे ओपन, मैं 14 मई को जब कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे 15 मई के लिए कैलकुलेट करना है। सपोज कि 15 मई का अभी तक मार्केट में ट्रेड हुआ ही नहीं है और मैं 14 मई का जो है कैलकुलेशन करके 15 मई का ट्रेड करना चाहता हूँ पीवॉट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। तो मैं 14 मई का जो है ओपनिंग प्राइस, हाई, इसका 14 मई में जो हाई लगा वो हाई प्राइस, इसका क्लोजिंग प्राइस, इसका लो प्राइस, ये मुझे 4 प्राइस चाहिएंगी। तो यहाँ पे दोस्तों ओपनिंग प्राइस का तो ज़्यादा काम नहीं पड़ता है, इसका एडवांस लेवल के पीवॉट निकालने के लिए काम पड़ता है ओपनिंग प्राइस का। बाकी स्टैंडर्ड पीवॉट के लिए ओपनिंग प्राइस का काम नहीं पड़ता है। बट हाई, लो और क्लोज ये तीन चीज़ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टैंडर्ड पीवॉट के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको इस कैंडल में जो है यहाँ पे एक देखने को मिलेगा। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ, आप जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ओपन, हाई, क्लोज और लो और डेट भी आपको और वॉल्यूम भी आपको देखने को मिलेगा इस पार्टिकुलर कैंडल में। तो इसका ओपनिंग प्राइस है दोस्तों 19,225 रुपये। तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 19,225 रुपये। ठीक है, उसके बाद मैं डालने वाला हूँ हाई। तो इस कैंडल में जो पार्टिकुलर
इंट्राडे में जो हाई बनाया 14 मई को वो लगा है यहाँ पे 19,340 रुपये का। तो मैं यहाँ पे हाई जो है सबमिट कर दूंगा 19,340 रुपये। अब मुझे लेके आना है लो। तो 14 मई को जो लो बना था वो बना था 18,957 रुपये का। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा लो 18,957 और क्लोजिंग प्राइस मुझे यहाँ पे डालनी है। तो इसका क्लोजिंग प्राइस है दोस्तों 19,038। तो पार्टिकुलर 19,038 में यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। अब सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेशन देखनी है, पीवॉट की कैलकुलेशन क्या है। तो पीवॉट पॉइंट सबसे पहले हमको निकालना है। तो पीवॉट पॉइंट को मतलब कि जो मिड पॉइंट होता है लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी बोल सकते हैं एक तरह से इसको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पीवॉट के नाम से ये जो पीवॉट है आपको ये ब्लैक वाली लाइन जो थी बीच में पार्टिकुलर पीवॉट्स के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो बीच में ब्लैक वाली लाइन है इसको हम पीवॉट बोलते हैं, ये मैंने अभी बताया था आपको। तो ये पीवॉट पॉइंट यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे पीवॉट का फॉर्मूला आपको सामने में देखने को मिलेगा दोस्तों। पीवॉट में जो है हमको चाहिए हाई प्लस लो प्लस क्लोजिंग, ये एच एल सी ये तीनों जो है हाई लो क्लोज है। तो हाई लो क्लोज हम इन तीनों को जोड़ेंगे और उसके बाद में इनको हम डिवाइड कर देंगे 3 से। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी फॉर्मूला लगाता हूँ एक्सेल में। आपको कैसे फॉर्मूला लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा बराबर का निशान लगाया, एक ब्रैकेट लगाया, उसमें आपने लगाया हाई प्लस ये लो प्लस ये क्लोज और इसको हम क्लोज कर देंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से। तो यहाँ पे जो है हमारा पीवॉट पॉइंट ये हमें निकल के आ गया है। इसकी संख्या हम थोड़ी सी यहाँ से कम कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो है 19,112 रुपये ये हमारी मिड पॉइंट यानी कि पीवॉट पॉइंट हमारा हो गया। अब यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कि 15 मई को जो है हमारा ये प्राइस हमारा मिड पॉइंट था या नहीं था। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पे 19 ये तो अभी हो गया 15 मई। तो 19,116 रुपये की जो प्राइस है ये 115 रुपये की प्राइस ये हमारा पार्टिकुलर डे का मिड पॉइंट था, मतलब कि पीवॉट पॉइंट था। तो ऑलमोस्ट आसपास नियर अबाउट इसके ये कुछ और इसमें कैलकुलेशन ऐड कर दी होगी या फिर ये एक बड़ा एवरेज लिया होगा उसके हिसाब से। बाकी 1-2 पॉइंट का गैप है, बाकी हमारा जो पीवॉट है एकदम एक्यूरेट आया है। और यहाँ पे जो है दोस्तों अब हमें निकालना है रेजिस्टेंस 1। ये R1 जो है रेजिस्टेंस 1 है, पीवॉट हमारा निकल गया। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे पीवॉट को 2 से गुणा करना है और इसमें से माइनस करना है लो को। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों फॉर्मूला लगाता हूँ मैं। यहाँ पे जो है कोस्ट ब्रैकेट और उसके बाद में पीवॉट, ये मेरा जो पीवॉट है इसको मैं गुणा कर दूंगा 2 से और इसको बंद कर दूंगा और इसमें से माइनस कर दूंगा लो को। तो यहाँ पे जो है मेरा ये आके निकल के आ गया रेजिस्टेंस नंबर 1। ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस नंबर 1 19,266। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका जो है रेजिस्टेंस 1 था 19,275-270 के आसपास, मतलब कि यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है। तो ये आपका रेजिस्टेंस निकल गया मैन्युअली। और आपको जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर जैसे काफ़ी लोगों के पास चार्ट अवेलेबल नहीं होता है तो वो प्राइस को कैलकुलेट करके भी पीवॉट निकाल सकते हैं इस तरह से। तो आपको जो है यहाँ पे पीवॉट देखने को मिल गया फर्स्ट। अब रेजिस्टेंस नंबर 2 आपको निकालना है। तो उसके लिए आपको निकालना है पीवॉट प्लस हाई माइनस लो। आपका रेजिस्टेंस 2 का फॉर्मूला है पीवॉट प्लस हाई माइनस लो। तो यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा बराबर पीवॉट और प्लस हाई माइनस लो। तो यहाँ पे मेरा जो है 19,495 रेजिस्टेंस नंबर 2 आ गया है। यहाँ पे जाके देखेंगे 19,500 के आसपास, 19,500 आप 19,494। यहाँ पे देखिए 19,494 आपका ये 495 की प्राइस आपकी रेजिस्टेंस नंबर 2 है। तो ये आपका रेजिस्टेंस 2 निकल गया। अब रेजिस्टेंस 3 निकालना है। तो रेजिस्टेंस 3 के लिए दोस्तों आपके पास में इतनी सारी यहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं। जैसे एक फॉर्मूला है आप हाई प्लस लो
ये जोड़ के हाई को दो, हाई में दो, जो हाई में आप दो को पीवॉट माइनस लो घटाकर उसको 2 से गुणा करके जोड़ सकते हैं। अदरवाइज दूसरा फॉर्मूला है पीवॉट में से सपोर्ट 1 को घटा करके और उसमें रेजिस्टेंस 2 जोड़ सकते हैं। तो सपोर्ट 1 अभी हमें निकालना पड़ेगा, तो सपोर्ट 1 के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है पीवॉट को 2 से गुणा करके हाई को माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ और पीवॉट इसको हम 2 से गुणा करेंगे और उसके बाद में इसमें से घटाएंगे माइनस हाई को। तो ये हमारा हो गया सपोर्ट नंबर 1। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा ये हो गया हमारा 18,883 के समथिंग, ये हो गई हमारी सपोर्ट नंबर 1। यहाँ पे देखिए अब हमें जो है सपोर्ट नंबर 2 भी निकाल लेते हैं अभी। तो सपोर्ट नंबर 2 निकालने के लिए पीवॉट में से हाई को घटाना प्लस लो को जोड़ना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है पीवॉट इसमें से हाई को घटा देते हैं, ये हाई हो गया हमारा, और यहाँ पे प्लस लो को जोड़ देते हैं, ये लो हो गया। तो यहाँ पे देखिए 18,729 रुपये हमारी सेकंड नंबर की सपोर्ट आ गई। यहाँ पे हमारी सेकंड नंबर की सपोर्ट है, हाँ ये हमारी फर्स्ट हो गई, ये हमारी सेकंड नंबर की सपोर्ट है 18,737 या 729 रुपये आसपास है। ये हमारी जो है सेकंड नंबर की सपोर्ट हो गई। अब उसके बाद में हम थर्ड यहाँ पे सपोर्ट निकालेंगे, उससे पहले हम थर्ड रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं इधर। तो थर्ड रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेशन बताया था पीवॉट माइनस सपोर्ट 1 प्लस रेजिस्टेंस 2। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे बराबर पीवॉट माइनस सपोर्ट 1, यहाँ पे कोष्टक बंद करेंगे, फिर प्लस रेजिस्टेंस 2, ये रेजिस्टेंस 2 हो गया। तो ये हमारा 19,723 ये हो गया रेजिस्टेंस 3। और यहाँ पे हम सपोर्ट निकालेंगे, तो इसके लिए हमें अब यहाँ पे दो फॉर्मूले दे रखे, या तो आप लो माइनस 2 और इसको गुणा करना है हाई माइनस पीवॉट, ये जो भी कैलकुलेशन आएगी इसमें से, या फिर आप यहाँ पे कर सकते हो कि पीवॉट माइनस रेजिस्टेंस 2 माइनस सपोर्ट 1, ये आपका जो है कैलकुलेशन हो गया। तो यहाँ पे आप जाओगे बराबर पीवॉट और यहाँ पे जो है माइनस रेजिस्टेंस 2, एक सेकेंड यहाँ पे मैं कोष्टक देना पड़ेगा, रेजिस्टेंस 2 माइनस सपोर्ट 1, और इसको हम बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो 18,500 हमारा थर्ड सपोर्ट आ गया दोस्तों। तो इस तरह से जो है हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल जाएंगे दोस्तों, और ये हम एडवांस में निकाल सकते हैं। तो ये तो इसकी कैलकुलेशन हो गई कि इस तरह से हम पीवॉट के रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाल सकते हैं, और ये काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। इधर आप देखोगे ये काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, ये ऑलरेडी हमने निकाले हुए हैं। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब इनको यूज़ कर, और यहाँ पे ये जो ऑलरेडी ये जो एडवांस लेवल के हैं, ये जैसे बैंक निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर, HDFC बैंक फ्यूचर, रिलायंस फ्यूचर, गोल्ड फ्यूचर, क्रूड ऑयल फ्यूचर। तो दोस्तों ये जो है ना, ये बहुत ही एडवांस लेवल की हमारी कोडिंग है, और यहाँ पे जो है ये बहुत ही एक्यूरेट चलते हैं। मैं इसका भी बताऊंगा चार्ट पे लाइव, आपको एग्जैक्ट प्राइस इसमें आती है। तो मैं आपको अभी जो है यहाँ पे सबसे पहले मेरे कुछ एडवांस लेवल के पीवॉट्स बता देता हूँ, जो लाइन मैंने शुरू में ड्रॉ कर रखी थी, जिनको मैंने हटा दिया था। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे ये बैंक निफ्टी है, इसका मिड पॉइंट है 19,112। तो यहाँ पे मिड पॉइंट मैंने लगा लिया है। मैं आपको तुरंत से बताता हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है। मैं आपको सारे लॉजिक बताऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा पीवॉट पॉइंट के बारे में। बस वीडियो में बना रहे और देखते रहे, आपको बहुत यहाँ पे चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो 19,112 जो है ये हो गया इसका पीवॉट पॉइंट, मिड पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद में जो है दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ अभी। यहाँ पे देखिए सपोर्ट नंबर 1 है 18,933। यहाँ पे मार्केट सारे दिन इसके नीचे था, तो सपोर्ट नंबर 1 जो है 18,933 हमने यहाँ पे डाल दिए ये। और उसके बाद में यहाँ पे है हमारे पास में सपोर्ट नंबर 2 18,828। तो 18,828 करीब करीब यहाँ पे है, तो हमने ये सपोर्ट नंबर 2 डाल दिया।
सपोर्ट नंबर 3 है 18,653 रुपये, तो सपोर्ट नंबर 3 है 18,653 रुपये, करीब करीब यहाँ पे ये प्राइस है, तो ये हमने डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से। अब देखिए दोस्तों, इसमें सिंपल सी बात है कि ये हमारे पिवट कितने एक्यूरेट थे। मार्केट नीचे आया और ये सपोर्ट थी, ये सपोर्ट पे इसने जो है सपोर्ट लिया, हमारी 3rd नंबर की सपोर्ट पे, और यहाँ से फिर रिवर्स हुआ, और जब ये इसको क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश की सपोर्ट 2 को, तो फिर से रिट्रेस हुआ और उसके बाद सपोर्ट 3 तक ये चला गया, एग्जैक्ट सपोर्ट 3 पे जाके इसने टच किया। तो ये इतने एक्यूरेट लेवल है। इसी तरह से निफ्टी में बताता हूँ, निफ्टी में भी ऐसा ही है। ये यहाँ पे ये ऑटोमेटिक अपडेट होते हैं, इनको कुछ भी नहीं करना पड़ता, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। यहाँ पे हमने कोडिंग की हुई है। देखो निफ्टी में मैंने ऑलरेडी पहले से ही लगा रखे थे, क्योंकि निफ्टी में मैंने ट्रेड किया था SBF पे, इसलिए लगे हुए हैं मेरे चार्ट पे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये सपोर्ट है 9,049, और दूसरा सपोर्ट है 9,096 या 97 के आसपास, और ये मिड पॉइंट था 9,178 के आसपास। यहाँ पे देखिए 9,178 के आसपास मेरा पिवट है, 9,096 के आसपास मेरा सपोर्ट है, 9,049 पे मेरा दूसरा सपोर्ट है, और तीसरा सपोर्ट मेरा 8,970 पे था। तो 9,049 की सपोर्ट इसने रिस्पेक्ट किया। इसको यहाँ पे देखिए, मार्केट में पिवट के नीचे था, इस सपोर्ट को इसने बिल्कुल एग्जैक्टली टच किया। उसके बाद ये दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश की, ये रेजिस्टेंस के ऊपर आया, और उसके बाद फिर से रिट्रेस हुआ, और फिर से डायरेक्टली हमारा जो मिड पॉइंट है उसको जाके टच किया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें ऑलमोस्ट 100 से 125 पॉइंट का मूवमेंट था। तो कितना एक्यूरेट वर्क करता है, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे आके टच होता है। तो ये चीज़ है इसमें सीखने लायक। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो हमारी लेवल की बात हो गई। अब पिवट पॉइंट को कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप चाहो तो आप अपने हिसाब से पिवट कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने कैलकुलेशन भी आपको बता दी है। और अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पिवट पॉइंट आपके जो है ब्रोकर के चार्ट पे अवेलेबल होते हैं। जो भी आप चार्ट स्टडी करते हैं या कोई भी आप पार्टिकुलर किसी भी सॉफ्टवेयर पे ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे आपको पिवट पॉइंट कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। अभी अगर मैं इसकी शेडिंग भी हटा दूं तो आपको इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, या फिर मैं शेडिंग रहने देता हूं जिससे आपको कलरफुल देखने को मिले। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूं थोड़ा, जिससे चार्ट छोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको सिंपल सा देखना है, आपको पिवट को कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा पीछे से बताना स्टार्ट करता हूँ, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से देखना है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे एक क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे एक क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्लोजिंग हुई है। ये जो ग्रीन कैंडल है, ये वाला सपोर्ट वाला पिवट है एक, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो ये क्लोजिंग का 2 पिवट के बीच में हुई है, मतलब कि ये ऊपर वाला पिवट और ये नीचे वाला सपोर्ट, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये बीच में क्लोजिंग हुई है दोस्तों। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट डे में जो हमारा मोमेंटम रहेगा, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, नेक्स्ट डे में हमारा जो मोमेंटम रहेगा, वो मोमेंटम एटलीस्ट इतना तो रहेगा ही रहेगा, इतना गैप जितना इन दोनों पिवट के बीच में गैप है, इतना रेंज तो नेक्स्ट डे में रहेगा। मतलब कि इतना मूवमेंट तो मार्केट में आएगा ही आएगा नेक्स्ट डे में। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि अगर आपके 2 पिवट के बीच में ये जो है मार्केट क्लोज हुआ है, तो नीचे वाला जो पिवट अब आपके लिए सपोर्ट बन गया है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस बन गया है। तो नेक्स्ट डे में अगर आपकी सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट नीचे आता है, जैसे कि ये नीचे आया है आपकी सपोर्ट को ब्रेक करके, तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि नीचे वाला जो सपोर्ट है, मतलब कि नीचे वाला जो पिवट है आपकी क्लोजिंग के यहाँ पे, ये पिवट के नीचे यहाँ तक आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ तक आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है, और ऑलमोस्ट यहाँ तक आया दोस्तों। देखिए आप, कुछ 2-4 पॉइंट से यहाँ पे बचा है बस। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलता है। बाकी अगर यहाँ से रिवर्सल लग रहा है, मतलब कि यहाँ तक गिरने के बाद में अगर मार्केट आपका रिवर्स हो रहा है
और यहाँ पे जो है नीचे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर ये रिवर्स हो रहा है ना, तो ये फिर इसकी पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है इस लाइन को जाकर टच करने की। यहाँ से अगर वापस जाएगा तो यहाँ तक जाने की, मतलब कि जो क्लोजिंग थी इसके ऊपर वाले रेजिस्टेंस पे जाने की। और हाई प्रोबेबिलिटी तो यहाँ तक की रहती है, और इनिशियल प्रोबेबिलिटी रहती है यहाँ पे, ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाने की। जैसे नेक्स्ट सपोर्ट तक आया है नीचे, ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे इस सपोर्ट तक आया, तो इसी तरह से नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से रिवर्स हुआ तो एटलीस्ट ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ तक तो ये गया ही गया। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते थे कि जब मार्केट नीचे आया और नीचे मॉर्निंग में यहाँ पे ट्रेड हुआ, तो एज पर प्राइस एक्शन यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बना कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे रिवर्सल था। एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई अपसाइड में। यहाँ पे देखिए, मैं आपको ड्राइंग करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी तो इसका भी ब्रेकआउट हुआ, प्लस में ये 3 कैंडल को मिला के एक मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बना। तो इस तरह से यहाँ पे जो, और ये हैमर कैंडल भी है एक तरह से इसके बॉटम में। तो यहाँ पे जो रिवर्सल था, अगर ये रिवर्सल लगा है तो यहाँ पे यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ तक देखिए एटलीस्ट मार्केट गया है यहाँ से लेके, और यहाँ तक जो है इसमें 800 पॉइंट का या 1000 पॉइंट का मूवमेंट है। तो इतना मार्केट में मूवमेंट हुआ है। उसके बाद में आप आगे चल के देखोगे कि जब ये 2 पीवॉट के बीच में क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे 2 पीवॉट के बीच में क्लोजिंग हुई है, तो इतना मूवमेंट तो मार्केट में नेक्स्ट डे में रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पिछले दिन जब हमने देखा था क्लोजिंग, तो काफी बड़ी रेंज थी 2 पीवॉट के बीच में, तो यहाँ पे नेक्स्ट डे में काफी बड़ी मूवमेंट आई। लेकिन यहाँ पे बहुत छोटी रेंज थी, यहाँ पे देखिए छोटी रेंज थी, तो नेक्स्ट डे में छोटा ही मूवमेंट हो पाया, ऑलमोस्ट साइडवेज ही मार्केट रहा। तो ये भी हम पता कर सकते हैं कि एक दिन पहले कि अगर आज हमारी क्लोजिंग जो है 2 पीवॉट के बीच में हुई है और यहाँ पे जो है रेंज छोटी है, तो नेक्स्ट डे में मूवमेंट थोड़ा छोटा ही रह सकता है। ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई भी पार्टिकुलर कोई भी स्ट्रेटजी या कोई भी चीज़ें 100% नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी पे हम जो है ट्रेडिंग करते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है हर चीज़ में। तो प्रोबेबिलिटी को हम ट्रेड करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी को ही हम एज्यूम करके चलते हैं कि इस तरह से ऐसा हो सकता है। टेक्निकल स्टडी भी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंडेड है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है कि जो रेंज है आपकी छोटी है, तो यहाँ पे नेक्स्ट डे में साइडवेज मार्केट रहा। बाकी यहाँ पे जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है 2 अप और डाउन साइड में, इनके बीच में क्लोजिंग हुई है। तो अगर ये अपसाइड का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। अगर यहाँ से जो है आपका नेक्स्ट डे में ये रेजिस्टेंस ब्रेक होकर ऊपर ट्रेड करता है, तो यहाँ पे मोमेंटम बन सकता है फिर ये नेक्स्ट लेवल के पीवॉट तक। ये हम एक दिन पहले के पीवॉट देख रहे थे, ठीक है, ये दूसरे दिन के नहीं देख रहे। अदरवाइज अगर यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक होके अगर नीचे आता है, तो ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे जो है मोमेंटम एक बन सकता है, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट डे में देखिए क्या हुआ है कि आपकी जो सपोर्ट है उसके नीचे मार्केट ओपन होके यहाँ पे और यहाँ पे नीचे रहा है, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, लेकिन प्रीवियस डे का जो हाई था इसको ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, और उसके बाद वापस नीचे आ गया। तो वापस नीचे आने के बाद में देखिए दोस्तों, प्रीवियस डे का यहाँ पे जो रिसेंट एक लो बनाया था, उस लो को भी ब्रेक नहीं किया। मतलब कि एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी हुई है, साथ में मॉर्निंग में भी एक डॉजी कैंडल बनी थी। तो ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है मार्केट यहाँ पे। तो यहाँ पे अब साइडवेज रहा मार्केट। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता तो डेफिनेटली ये जो सपोर्ट है, ये 2 क्लोजिंग के नीचे जो ये सपोर्ट लाइन है, यहाँ तक मार्केट गिरने के पूरे चांसेस थे और आगे भी जाने के चांसेस थे। तो अब यहाँ पे जो है मार्केट कोई भी साइड में ब्रेक करके निकला नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी जो है मूवमेंट आई नहीं है। यहाँ पे एक चॉपी मार्केट रहा, यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट रहा। तो यहाँ पे तो इसको हम यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो है आपका क्लोजिंग हुआ है ये 2 पीवॉट के बीच में। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है। तो यहाँ पे मोमेंटम है, तो यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे में यहाँ पे एक मोमेंटम रह सकता है। तो यहाँ पे हमें जो है ना, एज पर पीवॉट के अकॉर्डिंग हम एक दिन पहले ये पता कर पा रहे हैं
कि नेक्स्ट डे में कितना मूवमेंट रह सकता है, मतलब कि कितना बड़ा मूवमेंट रह सकता है एक्सपेक्टेड। तो इतना तो हम यहाँ पे पता कर पा रहे हैं। अब उससे ज़्यादा मूवमेंट रहता है या कम मूवमेंट रहता है वो तो ऑन द स्पॉट हमको नेक्स्ट डे पे चार्ट पे ही पता चलेगा एज पर टाइम। बट हमें यहाँ पे जो है एक दिन पहले इतना तो आइडिया लग रहा है कि नेक्स्ट डे में हम कितना बड़ा मूवमेंट को फेस करने वाले हैं। तो उस जगह पे हम जो है जब बड़ा मूवमेंट चेस करेंगे तो वहाँ पे जो है हम अगर मार्केट में हमारे डायरेक्शन में कोई ट्रेड है तो उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो हमारे प्रॉफिट को भी हम बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको पता है कि इतना मूवमेंट है तो वहाँ पे हम इतनी बड़ी रेंज के लिए या इतने टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो टारगेट जो है हम यहाँ पे वो भी डिफाइन कर सकते हैं एक दिन पहले। हम एक दिन पहले किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम पता कर सकते हैं कि कितना मूवमेंट रहना है। उसके साथ साथ हम टारगेट और स्टॉप लॉस भी अज्यूम यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो देखिए अगर इसके नीचे ये जो सपोर्ट है इसके नीचे मार्केट निकलता है तो एटलीस्ट ये जो सपोर्ट है यहाँ तक मार्केट को आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है और यहाँ तक मार्केट आया भी है नेक्स्ट डे में। बाकी अगर ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस है इसको निकाल के अगर ये जाता है तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस तक जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। अदरवाइज अप साइड से या डाउन साइड से कोई रिवर्सल लगता है तो वो नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करता है। लाइक यहाँ पे आप देखिए ये दो मार्केट जो है यहाँ से दोस्तों नेक्स्ट डे में गैप अप ओपन हुआ, मतलब कि गैप अप ओपन हुआ, ऊपर जाके ओपन हुआ, मतलब कि ऑलमोस्ट इस रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे नियर अबाउट ट्रेडिंग की इसने यहाँ पे जाके ओपन हुआ। अब अगर यहाँ से रिवर्सल लग रहा है और यहाँ से डाउन, यहाँ से जो है मार्केट में एक बियरिश ट्रेंड लग रहा है, इंट्राडे में यहाँ से मार्केट नीचे आने की अगर कोशिश कर रहा है तो एटलीस्ट यहाँ से अगर नीचे आएगा तो हमको ये पता है कि अगर यहाँ से नीचे गिरेगा मार्केट तो इसको पहले थोड़ा सा एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पे फेस करने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी है। हमारी जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर रिवर्सल लग रहा है तो वो यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो मोमेंटम है हमको पता था कि इतनी बड़ी रेंज का मोमेंटम है। जब यहाँ पे मार्केट नीचे आया तो एज पर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या कोई भी टेक्निकल स्टडी के अकॉर्डिंग अगर आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पे एक बियरिश सिग्नल है और आप यहाँ पे सेल करके बैठे हुए हैं तो यहाँ पे आप जो है एटलीस्ट यहाँ तक के टारगेट का तो वेट कर ही सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। उस कंडीशन में आप अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज्ड करके आप यहाँ तक वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जो है फर्स्ट सपोर्ट पे आपके क्लियरली बढ़िया कैंडल के साथ में ब्रेक डाउन किया और उसके बाद में आगे मार्केट में आपका जो ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो वो यहाँ पे यहाँ तक गिरता हुआ और यहाँ पे ये सपोर्ट तक आ गया। तो ये चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट डे में देखिए दोस्तों, नेक्स्ट डे में आपको फिर से कुछ चीज़ें पता चलेंगी यहाँ पे और भी आपको इंटरेस्ट आने वाला है देखने में। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका जो क्लोजिंग हुआ है वो ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस हो गया, नीचे वाला सपोर्ट हो गया, ये दोनों के बीच में आपका जो है क्लोजिंग हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता है कि मोमेंटम कितना है। तो यहाँ पे जो है प्रीवियस डे के मुकाबले पिछले दिन के मुकाबले पिछले दिन में बड़ी रेंज का मोमेंटम था, बड़ी रेंज का हमें पता था। तो नेक्स्ट डे में यहाँ पे हमें छोटी रेंज का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मतलब कि हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पे जो है इतने पॉइंट का मोमेंटम हो सकता है, जैसे 19,222 सॉरी 322 और नीचे 19,094, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 250 या 300 पॉइंट का मूवमेंट तो हमें एक्सपेक्टेड है कि इतना तो आना ही आना है। लेकिन इससे ज़्यादा आएगा या कम आएगा वो डिपेंड करेगा कि मार्केट में उसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है और उसके साथ साथ उसका ट्रेंड क्या रहता है। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ पे जैसे दो पीवॉट के बीच में ट्रेंड यहाँ पे क्लोज हुआ है तो अब नेक्स्ट डे में अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तो ये अगले वाले रेजिस्टेंस तक जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अगर नीचे वाली सपोर्ट क्रॉस करेगा तो ये नीचे वाली सपोर्ट तक आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मार्केट नेक्स्ट डे में गैप अप ओपन हुआ, ऊपर जाके ओपन हुआ और उसके बाद में जब ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस है ये हमारा एज ए टारगेट था। अगर हमारा ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होता तो यहाँ तक हमारा टारगेट था, नेक्स्ट डे में हम ये ट्रेडिंग बना सकते थे।
तो यहाँ पे हमारे टारगेट पे ही जाके मार्केट ओपन हुआ है और उसके बाद वहां से अगर कोई बियरिश ट्रेंड बन रहा है, कोई बियरिश सिग्नल हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा ही आएगा मार्केट। ये जो सपोर्ट है हमारी दो पिवट के बीच में, और इसके नीचे भी मार्केट आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से रिवर्सल लगा, मार्केट यहाँ पे गिरा, पहले यहाँ पे ये जो प्रीवियस सपोर्ट थी इस पे सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर से रिट्रेसमेंट हुआ और उसके बाद फिर से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है ये जो सपोर्ट है इसके आसपास कहीं आया और नेक्स्ट डे में इसके नीचे निकल गया। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे जो है पता कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट डे में आपको फिर से रेंज आपको पता करने को मिलेगी। मैं आपको इतना प्रीवियस डेज का क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये बैक टेस्टिंग करके इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में यहाँ पे जो ये छोटी छोटी बातें इनको आप याद रख सके। यहाँ पे जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है वो ना करें आप, और जो है आप एकदम क्लियर और एक अच्छा सिग्नल ढूंढ पाए। इसलिए मैं चार्ट पे इतने तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो इसको आप समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी और आप जो है एक बहुत ही अच्छा सिग्नल और बहुत ही अच्छा रेंज और बहुत ही अच्छा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे। साथ में आप अपनी ट्रेडिंग को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं और आप मार्केट से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो क्लोजिंग हुई है ये दो पीवॉट के बीच में क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे हम अज्यूम करके चल रहे थे कि अगर हमारी सपोर्ट ब्रेक होगी नेक्स्ट डे में तो हमारा टारगेट ये सपोर्ट तक रहेगा, अगर हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हमारा टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक रहेगा, एटलीस्ट वहां तक रहेगा, नहीं तो सारा दिन मार्केट उसी दिशा में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डायरेक्ट हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ, आसपास सपोर्ट के यहाँ पे ओपन होके डायरेक्टली सपोर्ट ब्रेक हुआ। तो उसके बाद मार्केट नीचे आया, तो कंटिन्यूसली अगर यहाँ पे एक कंटिन्यू हो रहा है ये ट्रेंड आपका, तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट है इसके आसपास में आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी थी। तो ऑलमोस्ट 200 यानी कि यहाँ पे जो है 100 से 150 पॉइंट का गैप रहा है इसका, क्योंकि इसकी रेंज भी बहुत बड़ी थी दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे आप 18,750 से लेके 19,050 तक की रेंज है। तो करीब करीब यहाँ पे 700 पॉइंट का गैप है दोस्तों। तो 700 पॉइंट में से ये ऑलमोस्ट चल चुका है 600 पॉइंट या 550 पॉइंट, तो ये इनफ होता है। बाकी बीच में यहाँ पे भी नेक्स्ट डे में एक सपोर्ट बन गई थी, तो उसके आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया, एक पिवट बन गया था एज पर द लास्ट डे की प्राइस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये जो मैं बता रहा हूँ ये एडवांस लेवल का थोड़ा तरीका है, थोड़ा एडवांस लेवल में से 20% है दोस्तों। देखिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, हर चीज़ को स्टडी करना मैंने अलग अलग तरीके से स्टडी किया है, मैंने उन चीज़ों की गहराइयों को जाना है, मैंने उनको बहुत तरीके से सीखा है, मैंने खुद ने उन पे बहुत मेहनत किया है, प्लस मैं काफ़ी बुक्स पढ़े हैं और काफ़ी लोगों को मैंने सुना है, उनसे भी सीखा है, और काफ़ी लोगों की स्ट्रेटजियाँ देख देख के भी मैंने उन चीज़ों को इम्प्रूव किया है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसे गॉड हूँ, कि मैं कोई भगवान हूँ, कि मैं खुद से सब कुछ बनाता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी है वो सब लोगों से मैंने थोड़ा 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 करके और एकदम निचोड़ निकाल के मैंने चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाया है, तब जाके मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी हुई है। तो दोस्तों मैं जो आपको ये ज्ञान बता रहा हूँ, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेरे पास में बहुत एडवांस लेवल की और भी चीज़ें पीवॉट पे मेरे पास बिल्कुल एक्यूरेट लेवल्स आ जाते हैं कभी कभी। जैसे देखिए लास्ट डे में मेरे पास बिल्कुल एक्यूरेट लेवल थे, 9,051 का लो बना निफ्टी का, और 9,051 से डायरेक्ट मेरा टारगेट ही जाके टच किया 9,178 रुपये का, एग्जैक्ट वहीं का हाई बनाया। इसी तरह से बैंक निफ्टी ने 651 का लो बनाया, 653 का सपोर्ट था, और 933 939 का डायरेक्टली आके दोबारा से हाई बनाया। तो एग्जैक्ट लेवल होते हैं मेरे पास में, ये एडवांस लेवल की कोडिंग है मेरी और एडवांस लेवल की स्टडी है। तो दोस्तों ये जो है ना, मैं मेरे पेड कोर्स में मेरे पेड मेंबर्स को सिखाता हूँ। बाकी आप लोगों के लिए भी मैंने यहाँ पे मेरे एडवांस लेवल की चीज़ें उनमें से 20% आपको मैंने बताया है। यूट्यूब पे किसी भी बंदे ने आपको, किसी भी रिसर्चर ने, किसी भी यूट्यूबर ने आपको
यहाँ पे एडवांस लेवल का कुछ नहीं बताया अभी तक पीवॉट के बारे में। वो बोलते बहुत है लेकिन बताते कुछ नहीं है। वहाँ पे जो है आपको सिर्फ वो स्टैंडर्ड पीवॉट की कैलकुलेशन बता देंगे, बट उन पीवॉट्स को ट्रेड कैसे करना है ये आपको नहीं बताएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। एडवांस लेवल का भी 20 से 30% आपको बताऊंगा, प्लस मैं आपको प्राइस एक्शन तो इतना प्योर तरीके से समझा रहा हूँ सारे वीडियोज में कि आप प्राइस एक्शन की चीजें अगर फॉलो करने लग गए और मेरे वीडियोज में सिर्फ आपने प्राइस एक्शन को, मेरे वीडियोज को नॉर्मल भी आपने देखा, तो आप ये समझ लिए कि प्राइस एक्शन को तो आप वैसे ही अच्छे से सीख गए। प्राइस एक्शन सीख गए तो उसके बाद ये पीवॉट इंडिकेटर्स वगैरह तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। तो ये है दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि अब जैसे नीचे आया तो यहाँ से अगर रिवर्स हो रहा है मार्केट, जैसे कोई रिवर्सल लग रहा है, लाइक यहाँ से कोई भी बुलिश सिग्नल बन रहा है, तो एटलीस्ट हमारी क्लोजिंग ये दो पीवॉट के बीच में तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस तक जाने की तो पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। अगर इसको भी क्रॉस करता है तो यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या शानदार सिनेरियो बना है। आप अचंबा करोगे इस चीज़ का कि यहाँ से जब बुलिश मार्केट घूमा तो देखिए एग्जैक्ट ये जो रेजिस्टेंस है हमारा यहीं पे जाके मार्केट रुका। ऐसा तो है नहीं है कि मैंने यहीं पे आपको बताया हो, मैं पीछे से आपको सब कुछ स्टडी करके बताते ला रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे आपने देखा एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा मूवमेंट था 700 पॉइंट का इंट्राडे में, और यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप भी हुए होंगे क्योंकि यहाँ पे जो है 700 पॉइंट का रिवर्सल लगा है इन ए डे। तो एक दिन में अगर 700 पॉइंट का रिवर्सल लगता है और मार्केट मॉर्निंग में बहुत ही बढ़िया बियरिश दिखाई दे रहा था, तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पे बहुत ही लोग ट्रैप हुए होंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बढ़िया, यहाँ पे जो है आप अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब यहाँ पे सिग्नल लगा है तो आपको पता है कि अगर यहाँ से कोई बियर बुलिश सिग्नल बनेगा और यहाँ से मार्केट अगर टर्न हुआ इंट्राडे में तो यहाँ तक तो जाने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी है। तो यहाँ तक गया है तो यहाँ पे अगर आप सेल करके बैठे हैं और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया दोस्तों, और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो यहाँ तो आप लुटने वाले, क्योंकि यहाँ पे 700 पॉइंट मार्केट ऊपर भाग सकता है। तो ये जानकारी जो मैं दे रहा हूँ ना आपको बड़े लॉस से बचा सकती है दोस्तों। यहाँ पे अगर सेल करके बैठे तो यहाँ पे कहीं आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो 700 पॉइंट, यानी कि अगर आप एक लॉट भी लेके बैठे हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर में तो 700 पॉइंट का मतलब है 14,000 रुपये। 14,000 रुपये का लॉस आपको उठाना पड़ेगा। और नेक्स्ट डे में अगर आपने होल्ड कर दिया तो यहाँ पे देखिए हमारा ये ब्रेकआउट लेवल था, इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी थी। नेक्स्ट डे में भी अगर यहाँ पे क्लोजिंग हुई है तो देखिए यहाँ पे क्लोजिंग हुई है और यहाँ पे हमारा ये सपोर्ट था, अगर इसको ब्रेक करता तो यहाँ तक आने के चांसेस थे, और ऊपर अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता तो यहाँ तक जाने के चांसेस थे। हमारा तो गैप अप ही बहुत ऊपर हुआ है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल गैप अप ही बहुत ऊपर हुआ है। हमारे रेजिस्टेंस लेवल यानी कि हमारे टारगेट के भी ऊपर जाके गैप ओपन हुआ है ये, लेकिन हमें रेंज पता थी कि इतना रेंज हो सकती है इसकी। ऑलमोस्ट यहाँ से लेके 19,171 से लेके 18,633, यानी कि करीब करीब हमारी 500 पॉइंट की यहाँ पे 500 से 600 पॉइंट की हमारी रेंज थी इंट्राडे में। तो यहाँ पे देखिए दूसरे दिन 20,160 के यहाँ पे हाई बनाया और लो बनाया यहाँ पे 19,465 रुपये। तो करीब करीब 500 से 600 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे हो गई। उसके दिन सुबह सुबह यहाँ पे ये मूवमेंट हो गई 30 मिनट में। उसके बाद सारे दिन मार्केट जो है चौपी रहा दोस्तों, साइडवेज रहा। तो ये चीज़ आप एक दिन पहले पता कर सकते हो कि नेक्स्ट डे में आपकी मूवमेंट अगर सुबह सुबह हो गई है तो बाद में साइडवेज रहने के चांसेस ज़्यादा रह सकते हैं। या यहाँ पे देखिए अगर आपने यहाँ पे अगर वो स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो यहाँ पे तो करीब करीब आप जो है ये समझ लीजिए 1700 पॉइंट ऊपर चले गए हैं। 1700 पॉइंट का मतलब है कि आप जो है करीब करीब 30 से 35,000 रुपये का लॉस यहाँ पे दे चुके हैं मार्केट में। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं जो आपको जो है बचा सकती है बड़े लॉस से। आप अगर यहाँ पे सेल करके बैठे, अगर आपका स्टडी आपको सेल करने को लिए बोल रहा है तो वहाँ पे आपने सेल कर दिया, या फिर आप एक रिटेलर है, आप नए इन्वेस्टर है, नए ट्रेडर है, आपको नहीं ज़्यादा नॉलेज, तो आपने अगर सेल करके बैठे हुए हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। आप ये डर के काम करेंगे, ये सोच के काम करेंगे कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा तो मुझे 700 पॉइंट का लॉस चेस करना पड़ सकता है।
700 पॉइंट का लॉस झेलना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप जरूर से स्टॉप लॉस लगाएंगे और पहले ही सचेत हो जाएंगे कि इतना लॉस आ सकता है। तो दोस्तों इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी है, आप इनको सीख जाओगे तो बड़े लॉस से भी बच सकते हो। प्लस में अगर आपने यहाँ पे सेल नहीं किया है और आपने यहाँ पे जो है अगर कोई जैसे यहाँ पे बाई बाई सिग्नल बना, आपने देखा कि यहाँ से मार्केट डाउन था, उसके बाद यहाँ पे आके मार्केट रुक गया, फिर यहाँ पे देखिए बुलिश इनगल्फिंग बन गया और यहाँ पे भी एक हैमर कैंडल टाइप का छोटा कैंडल बना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हैमर कैंडल बना। तो कहीं ना कहीं एज पर प्राइस एक्शन यहाँ पे आके एक डिमांड एरिया बता रहा था, यहाँ पे बार बार में डिमांड आ रही थी, यहाँ पे बार बार में एक सपोर्ट आ रही थी, यहाँ से बार बार प्राइस बाउंस हो रही थी और यहाँ पे देखिए एक रेंज बन गई लाइक इस तरह से, ये आपकी एक रेंज बन गई और इस रेंज के ऊपर यहाँ पे जाके ब्रेकआउट हुआ, लेकिन तुरंत यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बन गई। तो ये यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हो गई पहली बार, तो उसके बाद दोबारा जब मार्केट में प्राइस नीचे आई तो यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ट्रेंड लाइन वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला, तो आप समझ जाएंगे कि ट्रेंड लाइन को कैसे बनाते। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपने जो है यहाँ पे प्राइस देखा कि वापस आया, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया और उसके बाद वापस प्राइस जा रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली आप एक बाइंग ट्रेड बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पे बुलिश सिग्नल बन गया, जनरेट हो गया है। तो बाइंग ट्रेड अगर बनाते तो एटलीस्ट आप यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप 500 पॉइंट आराम से कमा सकते थे। तो ये जो है ना, ये बहुत ही आसान तरीका है। आपको यहाँ पे मोमेंटम पता है, आप टारगेट एक्सपेक्टेड पता है कि एक्सपेक्टेड टारगेट कितना है। एग्जैक्ट टारगेट तो मार्केट में किसी को नहीं पता रहता, क्योंकि वहाँ पे नेक्स्ट डे में क्या सिनेरियो बनने वाला है, क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आते हैं। जैसे हिस्टोरिकल प्राइस का इम्प्रूवमेंट हो गया, मोमेंटम हो गया, प्लस में वहाँ पे सेंटिमेंटल मोमेंटम हो गया, लाइक कोई न्यूज़ आ गया, या फिर सेंटिमेंट जैसे ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट क्या है, उस हिसाब से मार्केट को कैसे ड्राइवन होना है, वो सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। तो बट आप यहाँ पे इतना देख सकते हैं कि आपका टारगेट कितना एक्सपेक्टेड हो सकता है, या स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर आप मोमेंटम पता कर सकते हैं कि कितना मोमेंटम रह सकता है, अगले दिन में कितनी रेंज एटलीस्ट रह सकती है। तो ये आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी रेंज काफ़ी बड़ी थी, यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है उसके हिसाब से, और यहाँ पे जो है सपोर्ट ब्रेक होता तो आपका टारगेट यहाँ पे था कहीं, और ऊपर जाता तो ऊपर ब्रेकआउट हो जाता। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट डे में मार्केट ओपन हुआ आपके टारगेट के आसपास ओपन हुआ। तो यहाँ पे तो आपको कुछ करना नहीं था, क्योंकि टारगेट के आसपास ओपन हुआ तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो सुबह सुबह बाइंग, एक बार बाइंग आई मार्केट में, फिर नीचे आया, तो फिर यहाँ पे जो है फिर से सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया। तो अब जब दो बार ऊपर गया और दो बार रिजेक्ट हो गया ऊपर प्राइस, तो उसके बाद तो प्राइस को नीचे आना ही है। तो ये जो सपोर्ट है इसके नीचे फिर नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे है, तो प्राइस जो है यहाँ से गिर के यहाँ तक, तो जैसे बीच में एक सपोर्ट और बन गया, तो यहाँ तक जो है मार्केट गिरा। तो यहाँ पे क्लियरली आपने देखा कि जब प्राइस रिजेक्ट हो रहा है तो यहाँ से नीचे आ सकता है। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई क्लियर सिग्नल मिला नहीं हमको, क्योंकि हमारा ऑलरेडी टारगेट पे ओपन हुआ मार्केट। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या शानदार सिनेरियो बना हुआ है। रिसेंटली जो लास्ट डे का सिनेरियो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दो हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये दो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में हमारा मार्केट क्लोज हुआ, और उसके बाद में नेक्स्ट डे में मार्केट अगर हमारी सपोर्ट के आसपास, यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर ओपन हुआ और उसके बाद सपोर्ट को ब्रेक कर दिया यहाँ पे दोस्तों। तो सपोर्ट को ब्रेक करके अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ पे जो है हमारा नेक्स्ट पिवट कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब कि इतना गिरने का चांसेस था मार्केट में, इस स्टॉक में बैंक निफ्टी जो है हमारा इतना बड़ा गिरने का चांसेस था। लेकिन हमारी जो मोमेंटम थी, क्लोजिंग मोमेंटम, वो छोटी थी दोस्तों। बाकी टारगेट एक्सपेक्टेशन हमारा काफ़ी बड़ा था, लेकिन हमारी मोमेंटम छोटी है। तो इसलिए यहाँ पे आगे आपको देखना पड़ेगा, अगर आपका टारगेट एक्सपेक्टेशन काफ़ी बड़ा है बट मोमेंटम छोटा है, तो अब नेक्स्ट डे में आपको देखना पड़ेगा कि जब सपोर्ट ब्रेक हुआ तो हमने यहाँ पे सेल किया, सेल करने के बाद मार्केट हमारा गिरा भी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट जो 400 पॉइंट का मार्केट गिरा, 400 पॉइंट का मार्केट डाउन आया, 400 पॉइंट का मूवमेंट हमने देखा, और उसके बाद में हमारा टारगेट इतना नीचे है। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मोमेंटम कितना था हमारा, ये भी मोमेंटम भी हमारा करीब करीब 400 पॉइंट की रेंज थी हमारी मोमेंटम की। तो दोस्तों हमारा मोमेंटम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मूवमेंट हो गया है।
अब यहाँ पे अगर जैसे सपोर्ट ले रहा है मार्केट में कहीं, तो फिर यहाँ पे बार बार जैसे एक बार सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ पे लिया, दोबारा यहाँ पे लिया, तीसरी बार लिया और फिर से नीचे आया तो फिर से सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर समझ जाना है कि जब हमारी सपोर्ट बार बार में यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रही है, तो ये जो हमारा नेक्स्ट टारगेट बचा हुआ है ये हमारा आज तो आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हमारी एज पर मोमेंटम रेंज के हिसाब से हमारा मूवमेंट हो गया है कि इतना मूवमेंट इसमें होना था, तो अब इसके नीचे आने के और चांसेस नहीं बनते। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है अच्छी खासी वॉल्यूम कैंडल के साथ में, तो हम यहाँ पे आगे जाके इसको आइडेंटिफाई या फिर आगे जाके कंटिन्यू कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है अब यहाँ तक टारगेट आ सकता है। तो यहाँ पे जो है आपकी मोमेंटम रेंज के हिसाब से प्राइस यहीं पे जाके सपोर्ट ले गई। तो अब यहाँ पे मार्केट घूम रहा है। अब अगर नेक्स्ट डे में ये सपोर्ट ब्रेक होती है, लाइक यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट डे में यहाँ पे जो है ये दो पीवोट के बीच में क्लोज हुआ है, मतलब कि पहले ऊपर वाला पीवोट है 18,996 रुपये और नीचे वाला पीवोट है 18,736 रुपये के आसपास। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, आज ही बता देता हूँ कि मंडे को क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए 18,736 की जो प्राइस है इसके नीचे अगर प्राइस आती है और उसके बाद में ये जो प्रीवियस सपोर्ट है 18,650 इसको ब्रेक कर देती है, तो दोस्तों एटलीस्ट 18,350 रुपये का पहला टारगेट है और ये दूसरा जो है 18,270 रुपये के आसपास, मतलब कि 18,350 से लेके 270 रुपये ये इसका एक डिमांड एरिया रह सकता है या सपोर्ट रह सकती है। यहाँ से मार्केट यहाँ तक गिरने के चांसेस है 18,350 तक। लेकिन आपकी प्राइस यहाँ पे कहीं ओपन होती है और उसके बाद सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, तो ऊपर दोस्तों आपको जो है आपकी क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग ऊपर वाला रेजिस्टेंस है 18,992, लेकिन इसके ऊपर हम टारगेट लेके चलते हैं। टारगेट हमारे हमेशा एक्सपेक्टेड रहते हैं ये वाले बाहर वाले, ये क्लोजिंग वाली जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है इसके दूसरे वाला। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस ये हमारा क्लोजिंग के ऊपर, तो इसके ऊपर वाला हमारा टारगेट यहाँ तक एक्सपेक्टेड है, मतलब 19,110 रुपये की प्राइस। तो इधर से अगर रिवर्सल लगेगा तो यहाँ तक जाने के चांसेस है 19,110 और नीचे 18,350। तो हमें टोटल रेंज का पता है कि कल के दिन में हमारा मोमेंटम छोटा है। मोमेंटम रेंज कितनी है 18,892 से लेके 18,736, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 से लेके 250 पॉइंट का मोमेंटम हमारा रेंज है। लेकिन हमारे जो बाहर के टारगेट एक्सपेक्टेड है वो काफ़ी बड़े हैं। तो इसमें जो आप जो है बाहर के टारगेट एक्सपेक्टेशन काफ़ी बड़े हैं, वो चीज़ हमारा फिट है, लेकिन मोमेंटम छोटा है। तो ये देखना पड़ेगा कि मार्केट मॉर्निंग में अगर बड़ा मोमेंटम दे देगा 30 से 35 मिनट या 50 मिनट के बीच में, तो फिर सारे दिन आपका मार्केट चौपी रह सकता है या साइडवेज रह सकता है। लेकिन अगर आपका मार्केट मॉर्निंग में ही आपका चौपी टाइप का ट्रेड करे, मतलब कि छोटा छोटा रेंज में ट्रेड करे कुछ इस टाइप से, तो बाद में मार्केट में अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा तो वो आपको बड़ा रिवर्सल देगा। अगर प्राइस अब आपकी कहाँ पे ओपन होगी वो देखना पड़ेगा। अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होती है सपोर्ट पर, यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो ऊपर यहाँ तक जाने के चांसेस है। अगर सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ब्रेक ओपन होती है और उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस फेस करती है तो यहाँ तक आने के चांसेस है। तो ये आपको जो है एडवांस लेवल का तरीका थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, बाकी पूरा मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि मैं दोस्तों पेड ट्रेनिंग कोर्स करवाता हूँ, मैं टेक्निकल चीज़ें पढ़ाता हूँ, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो दोस्तों अगर मैं उन्होंने मुझे इतना पैसा दिया है और उन लोगों के साथ में अगर मैं वो चीज़ें शेयर करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे वो चीज़ें क्लियरली डालता हूँ तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको थोड़ा सा बेकार लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको जो चीज़ें बताता हूँ वो कम नहीं है दोस्तों। आप अगर एक बिगेनर है तो आपने अगर मेरा इतना भी सुन लिया ना, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूव करोगे और डैम श्योर आप पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे अगर मेरे वीडियोस को आप सीरियस होके देखोगे तो। बाकी तो मेरे पे कोई इलाज नहीं है दोस्तों, वो तो सबका अपना अपना विवेक है, अपना अपना माइंड है, अपना अपना बुद्धि है। जो जितना सोच सकता है, जितना प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ सकता है, वो उतना ही एडवांस लेवल पे चला जाता है। और मेरी तो सबके लिए यही शुभकामना है कि आप जो है मार्केट से पैसा बनाओ,
खूब पैसा बनाओ, चीज़ों को सीखो समझो और खूब आपको नॉलेज बढ़े, आपका पैसा बढ़े। मेरी तो यही शुभकामना है। और मैं अपना जो नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने मेहनत करके हासिल की है। तो इनको मैं अगर किसी के लिए पेड को सर्विस प्रोवाइड करता हूँ तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है। बाकी मैं किसी से कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ। जिस इंसान को ज़रूरत होती है वो इंसान मुझसे रिक्वेस्ट करता है तो मैं उस इंसान के लिए वहाँ पे अपना टाइम देता हूँ, अपना टाइम वैल्यू उसके ऊपर खर्च करता हूँ, तो मेरा वहाँ पे प्रीमियम बनता है, तो उसका मैं चार्जेस लेता हूँ। तो आपसे तो मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरा टोटल फ्री आपको ये एडवाइस है और ये एजुकेशनल पर्पज से मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इनको देखिए, बार बार समझिए, इनका फ़ायदा उठाइए जिससे आप मार्केट में पैसा बना सके। तो ठीक है दोस्तों, ये तो पीवॉट वाली बात हो गई। अब यहाँ पे हम जो है रिवर्सल्स और ब्रेकआउट्स को अब समझेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे मोमेंटम देखा, हमने यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में सीखा, हमने यहाँ पे रिवर्सल्स जो हमारे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ओपनिंग रेंज के जो होते हैं वो भी हमने देखे, और ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब उसके साथ साथ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन और रिवर्सल्स को कैसे देखना है वो हम थोड़ा प्राइस एक्शन को समझेंगे, मतलब पीवॉट के साथ में प्राइस एक्शन को कैसे कंबाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, आप चार्ट जो है, जो भी आप टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं, 5 मिनट 15 मिनट या 1 मिनट, जो भी आप देखते हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मार्केट मॉर्निंग में यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद सपोर्ट ब्रेक हुआ, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे जो है आपके ऑलमोस्ट 2 सपोर्ट को ब्रेक कर दिया था। पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, आपका मिड पॉइंट यहाँ पे पिवट यहाँ पे बना था। अब दूसरी सपोर्ट के नीचे यहाँ पे आके कहीं इसने सपोर्ट को बरकरार रखा, यहाँ पे सपोर्ट को नीचे नहीं निकाला और यहाँ पे जो है सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते रहा। मार्केट यहाँ पे बार बार यहाँ से बाउंस होता रहा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बार बार बाउंस हो रहा है आपका स्टॉक, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको सिखाया है वो आप लगा लीजिए, या फिर आप हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को जाके वीडियो को देखिए, यहाँ पे वो भी बना हुआ है शायद। यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्राइस यहाँ पे आई, उसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक बेस बनाया, उसके बाद फिर से यहाँ पे लो बनाया और फिर से यहाँ पे ऊपर गया। तो ये जो है एक तरह से यहाँ पे एक पैटर्न बना था, बाकी ये ब्रेकआउट हो गया। बाकी यहाँ पे ऐसे कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना नहीं है ढंग का। ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो, और यहाँ पे जो है आप ये वीडियो भी जाके देख सकते हो। इंट्राडे में सबसे सटीक तरीके से आप बैंक निफ्टी और निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो आप, यहाँ पे ये वीडियो देख सकते हो। नीचे आप फिबोनाची लेवल्स को जाके देख सकते हो, फिबोनाची कैसे ड्रॉ करते हैं, और ये आप जो है नीचे जाके ये भी देख सकते हो। यहाँ पे मैं पूरा स्ट्रेटजी शेयर किया हुआ है, और अभी तो मैं बहुत सारी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न बहुत कुछ बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्लियरली आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं कुछ इस तरह से। ये आपने ट्रेंड लाइन बना लिया, और उसके बाद में यहाँ पे जैसे आपको ये प्राइस यहाँ तक गया, तो यहाँ पे आपने देखा कि जब ये ट्रेंड लाइन बनाया आपने, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ इस ट्रेंड लाइन का, और उसके बाद में प्राइस यहाँ तक कहीं जाके फिर से वापस आया। तो यहाँ पे प्राइस इसलिए रुका है क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस छोड़ के आया था, तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद फिर से करेक्शन आया और फिर से जो है ऊपर गया प्राइस, और यहाँ पे आगे चल के इसने यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश की। तो दोस्तों यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया, तो इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर यहाँ पे प्राइस जो है बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाई है। इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई, इसको रिस्पेक्ट करते करते प्राइस जो है नीचे गिरते रहा। अब नीचे आप आके देखोगे कि यहाँ से जैसे आप एक ट्रेंड लाइन बनाते हो कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती है, ये 2 लो आपके बन गए, उसके बाद प्राइस दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, और प्रीवियसली जो सपोर्ट था इसको ब्रेक नहीं किया मार्केट में प्राइस ने। तो यहाँ पे देखिए दोबारा से अगर आपके अपर साइड की ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो है अब मोमेंटम अप साइड का ही है, यहाँ से मार्केट को ऊपर ही जाना है। और वैसे भी ये सपोर्ट के ऊपर आ गया था, जो आपकी सपोर्ट है वो एक रेजिस्टेंस बन गई थी नीचे से, तो वो रेजिस्टेंस को फेस करके ये ऊपर आ गया, तो अब ये नीचे सपोर्ट बन गई। तो यहाँ से मार्केट जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो सपोर्ट थी ये रेजिस्टेंस बन गई।
तो ये रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से देखिए ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एग्जैक्ट प्राइस इधर गया कहीं पे और बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहीं पे मैं तो ट्रेड में एंट्री कर लिया था, जब मैंने लास्ट डे में ट्रेड किया था मैं यहीं पे एंट्री कर लिया था और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा दिया था इसके 10-5 पॉइंट नीचे। बाकी मुझे एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा और नीचे गिरेगा उसके बाद में बाइंग आएगी, लेकिन ये प्राइस यहीं से ही रिटर्न हो गई, वरना मुझे एक्सपेक्टेड था कि 600 के आसपास गिर के वापस जाएगी। बाकी यहीं से रिटर्न हो गई। मैंने देखा कि मेरा यहाँ पे 653 का सपोर्ट था, तो 651 का लो बना के प्राइस बार बार 828 के ऊपर आ रही थी, तो 933 के आसपास जाने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 828 को क्रॉस कर लिया तो फिर ये 933 तक जाने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे जब 828 क्रॉस किया, जब वापस प्राइस नीचे आया 670, तो यहाँ पे मैंने कहीं एंट्री किया था एक 50 पॉइंट का एसएल लेके, और यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के करीब मैंने प्रॉफिट कमाया था दोस्तों। ये 940 रुपये तक आया, 939 940 रुपये तक वापस आया। तो ये जो है आप इस तरह से जो रिवर्सल्स देख सकते हो कि आपकी सपोर्ट के नीचे यहाँ पे मार्केट गया, लेकिन सपोर्ट के नीचे रुका नहीं, प्राइस जो है वापस से इस तरह से अगर रिवर्सल बना रही है, कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रही है एज पर प्राइस एक्शन या कैंडल स्टिक आप देखोगे, तो यहाँ पे कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, यहाँ पे हैमर बना, यहाँ पे एक ये डोजी कैंडल बनी थी इनसाइड डोजी, यहाँ पे एक बियरिश कैंडल थी उसके साइड में इनसाइड डोजी कैंडल है, यहाँ पे काउंटर अटैक कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे काउंटर अटैक कैंडल बनी है, ये ओपन बुलिश मारू बुझू भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक ये बुलिश इनगल्फिंग है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए दोबारा से एक हैमर कैंडल है, ऑलमोस्ट बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। तो यहाँ पे दोबारा से ये इस तरह का सिनेरियो बन रहा था। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अब यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है, तो बार बार प्राइस रिजेक्ट होके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे प्राइस जो है अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी पार्टिकुलर डे में। इंट्राडे में यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस थे, तो शॉर्ट कवरिंग आई है। अब नेक्स्ट डे में देखते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट डे में क्या चीज़ होती है। यहाँ पे फिर से पुल बैक आया, लेकिन अब नेक्स्ट डे में तो अभी मॉर्निंग में पता चलेगा। बाकी रेंज हमें पता है कि इतना मोमेंटम तो रहेगा, 250 से 300 पॉइंट का तो मोमेंटम रहेगा। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आता है तो यहाँ तक आने के पूरे पूरे एक्सपेक्टेशंस है। बाकी डिपेंड करेगा यहाँ पे प्रीवियस डे का जो सपोर्ट है, प्रीवियस डे का जो लो है, इसको रिस्पेक्ट करता है या इसके नीचे नीचे जाता है। अगर इसके नीचे गया तो और आगे 300 पॉइंट का मूवमेंट है, और अगर यहाँ से कोई रिवर्सल लगा तो यहाँ तक जाने के चांसेस है, तो इधर भी हम पैसा बनाएंगे। तो आपको बस नज़र बना के बैठना है किधर रिवर्सल लगता है, किधर क्या होता है और कौन सा ट्रेंड बनता है, उस हिसाब से टारगेट स्टॉप लॉस यहाँ पे पता कर सकते हो। और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन और आपने रिवर्सल्स यहाँ पे मैंने जो ये आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से बताने की कोशिश की है, ये आपने ज़रूर से सीखा होगा। तो दोस्तों ये था मेरा ट्रेंड लाइन ये सॉरी पिवट पॉइंट के बारे में पूरा डेफिनेशन। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं थोड़ा और एडवांस लेवल का बताऊंगा पिवट पॉइंट। और यहाँ पे अब मैं आगे जो है कैंडल स्टिक के बारे में स्टार्ट करने वाला हूँ। कैंडल स्टिक्स को आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, आप ये ट्रेंड लाइन वगैरह बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आप लगाते हैं, लेकिन आपको कैंडल्स का पता नहीं है, इसलिए आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते। यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो देख लिया, लेकिन आपने यहाँ पे देखा नहीं कि कैंडल जो है बुलिश इनगल्फिंग बना रहा है। अगर यहाँ पे आपको ये देख पता होता तो आप यहीं पे कंफर्म हो जाते और यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो जाते और यहाँ पे ट्रेड ट्रेड करके पैसा बना लेते। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी जब आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब बाकी की चीज़ें जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको मैं अलग से कैंडल स्टिक पे वीडियो लेके आऊँगा, तो उस पर मैं आपको बताऊँगा। तो अभी के लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं और इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कोई कमेंट में कर सुझाव भी दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप शेयर करेंगे अपने और दोस्तों के साथ में ये वीडियोस और ये चैनल, और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, तो कहीं ना कहीं उससे आपको बेनिफिट होगा, आपके दोस्तों को बेनिफिट होगा, और यहाँ पे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आप करते रहेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हम और इंटरेस्टिंग और एडवांस लेवल की चीज़ें शुरू कर देंगे बताना, तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। आप यहाँ पे हमें
जो है मोटिवेट करेंगे तो हम आपके लिए और बेटर कर पाएंगे। तो इसलिए आपको हमारे लिए इतना तो बनता है, तो आपको करना चाहिए। जब हम आपके लिए एक एक घंटे के वीडियो में लगातार बोल सकते हैं, आपको ये स्ट्रेटजी या ये नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकते हैं, तो आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि आप भी थोड़ा हमें मोटिवेट करें। बाकी जो है जो भी है वो आपके हाथ में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इतना टाइम दिया, इतना वॉच किया और मुझे इतना झेला। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई कैंडल स्टिक पे बहुत बढ़िया वीडियो लेके आने वाला हूँ। कल या परसों के अंदर, 2-3 दिन के अंदर मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आता हूँ। ठीक है, तब तक आप ये पुराने वीडियोस देख सकते हैं। ये भी सारे टेक्निकल स्ट्रेटजी हैं, कोई वैसा चीज़ नहीं है, इनमें बहुत एडवांस लेवल के नॉलेज है। तो थैंक यू दोस्तों, मैं अभी वीडियो को पॉज करता हूँ। थैंक यू सो मच।